कभी तुमने ऐसा महसूस किया है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुन रहा हो? तुम कुछ सोचो और अचानक कोई संकेत मिल जाए। अगर हाँ, तो हो सकता है बजरंग बली तुमसे बात करना चाहते हो। हाँ, ये मजाक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। सवाल बस इतना है, क्या तुम्हारे पास उनके लिए सिर्फ 5 मिनट है? कहते हैं हनुमान जी केवल उन्हीं से बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहता हो, सुनने को तैयार हो। वो तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसे संकेत भेजते हैं जिन्हें तुम रोज देखते हो मगर समझ नहीं पाते हो। कभी अचानक तुम पर कोई संकट आता है, परंतु किसी अनदेखी शक्ति के कारण बच जाते हो। वो शक्ति कौन है? वो है बजरंग बली। कभी तुम्हें कोई काम असंभव लगता है, परंतु एकाएक सब ठीक होने लगता है। तुम सोचते हो सौभाग्य से हो गया, परंतु सच्चाई यह है वो भाग्य नहीं, बजरंग बली की कृपा थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके होते हैं, तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, और वो भी बिना वजह के। वो बेचैनी कोई साधारण बात नहीं, वो बुलावा होता है, वो आवाहन होता है हनुमान जी का। तुम्हारे अंदर की आत्मा कहती है, उठ, कुछ याद कर, कुछ बोल। अगर उस वक्त तुम राम नाम का जाप करते हो तो यकीन मानो बजरंग बली उसी पल तुम्हारे पास होते हैं। उनका दर्शन आंखों से नहीं, अनुभव से होता है। उनका आवाज कानों से नहीं, दिल से सुनाई देती है। क्या कभी सोचा है भगवान के करोड़ों भक्तों में से वो तुमसे ही क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें एक निर्णय लेना है, एक साहस करना है और एक विश्वास रखना है। और जब इंसान हिल जाता है, वो खुद आते हैं संभालने के लिए। तुम्हारी आत्मा जानती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष को महसूस करता है। वो चाहते हैं कि तुम हारो मत, क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी राम नाम में धड़कता है। अब जरा रुक जाओ, सांसें रोक लो और खुद से पूछो, क्या मेरे पास बजरंग बली के लिए सिर्फ 5 मिनट है? अगर है तो अपनी आंखें बंद करो, मन में सिर्फ एक शब्द बोलो, जय हनुमान। अब महसूस करो कैसे एक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में फैल रही है, कैसे मन की घबराहट दूर हो रही है, और तुम्हें लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रहा हो। वो हाथ किसी इंसान का नहीं है, वो है बजरंग बली का स्पर्श। इन 5 मिनटों में तुम उनसे बात कर सकते हो बिना शब्दों के। बस मन से कहना, भगवान मैं तुम्हारा हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। और फिर देखना कैसे एक एक जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिलने लगेगा। कभी किसी किताब में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी घटना में वो तुम्हें संकेत भेजेंगे। जब बजरंग बली तुम्हारे पास होते हैं तो हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं रहते। कभी तुम सोचोगे, मेरा काम कैसे हो गया, मैं तो हार गया था, फिर भी जीत कैसे मिली? वो तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे विश्वास को सुनते हैं। उनके लिए तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा भरोसा मायने रखता है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत जय श्री राम से करते हो और अंत जय बजरंग बली से करते हो, तो समझ लो हर दिन तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति चलती है। अब बात आती है कि अगर बजरंग बली बात करना चाहती हैं तो लक्षण कैसा दिखेगा? तो पहला लक्षण हो सकता है अचानक तुम्हें हनुमान नाम बार बार सुनाई देने लगता है। दूसरा लक्षण हो सकता है सपनों में मंदिर, दीपक या बानर दिखाई देते हैं। तीसरा लक्षण है जब भी तुम परेशान होते हो, कोई न कोई उपाय तुम्हारे मन में खुद ब खुद आता है। चौथा लक्षण है तुम्हारे आसपास अचानक राम या हनुमान से जुड़ी बातें दिखने लगती है।
पांचवा लक्षण है, तुम्हारे अंदर साहस बढ़ने लगता है, बिना वजह डर खत्म हो जाता है। ये सब संयोग नहीं है, ये वही है जो तुम्हारे पास आकर कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आवाहन है। हो सकता है वो तुमसे कहना चाहते हो, अब समय आ गया है तो उठ, अपनी ताकत पहचान, तेरा मन कमजोर नहीं है, तेरे अंदर मेरा अंश है। तुम्हारा हर डर, हर हार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब बजरंगबली तुम्हारे साथ है। तो प्रियजनों, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो किसी स्क्रीन पर, किसी फोन पर नहीं, अपने दिल के मंदिर में जय हनुमान बोलो, क्योंकि जब तुम बोलते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो खुद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब बात पूरी हो गई मेरे बच्चे। प्रियजनों, अंत में बस इतना ही कहना है, ये कोई कथा नहीं थी, यह एक आवाज थी जो तुम्हारे भीतर से आई। अगर सुन ली, समझ ली, तो आज से तुम्हारा डर खत्म, तुम्हारा विश्वास शुरू। क्योंकि याद रखना, जहाँ बजरंगबली की कृपा होती है वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। जाते जाते कमेंट में यह जरूर लिखते जाइएगा, जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे जीवन का हर पल तुम्हारे चरणों में है।